नमस्कार। हिंदी साहित्य में ना कुछ कवि ऐसे हुए हैं जिनकी कलम मतलब एक तरफ तो आग उगलती है और दूसरी तरफ उसमें संवेदना का एक गहरा सागर भी होता है। आज हम ऐसे ही एक कमाल के कवि शिवमंगल सिंह सुमन के बारे में बात करने वाले हैं। सोचिए, एक ही इंसान, एक मशहूर कवि भी है, एक बहुत ही सम्मानित शिक्षाविद भी और एक बड़े विश्वविद्यालय का प्रशासक भी। ये तीनों भूमिकाएं एक ही इंसान ने निभाई। सवाल ये है कि आखिर ये थे कौन और उन्होंने ये सब एक साथ कैसे किया। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले सुमन जी का एक छोटा सा परिचय, फिर देखेंगे उनके ज्ञान और कर्म का रास्ता कैसा था, उनकी कौन कौन सी मशहूर रचनाएं हैं, उनकी कविताओं में क्या खास था, और आखिर में बात करेंगे उन्हें मिले सम्मान और उनकी विरासत की। तो चलिए शुरू करते हैं सुमन जी के परिचय से। देखिए, शिवमंगल सिंह सुमन को ना हिंदी की प्रगतिशील कविता का एक बहुत बड़ा, एक मजबूत स्तंभ माना जाता है। अब ये प्रगतिशील कविता क्या है? सीधी सी भाषा में कहें तो ये वो कविता थी जो आम इंसान की आवाज बनी, जिसने उस वक्त के तौर तरीकों और परंपराओं पर सवाल उठाए। सुमन जी की पर्सनालिटी ना बड़ी गजब की थी। मतलब वो सिर्फ कविताएं नहीं लिखते थे, वो एक बहुत ही काबिल एजुकेशनिस्ट और एक एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। अब आप ही सोचिए, एक तरफ तो रचनात्मकता, सृजन, और दूसरी तरफ प्रशासन, मैनेजमेंट। ये दोनों चीजें एक साथ चलाना, ये बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलता है। अच्छा, तो अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। बात करते हैं उनके ज्ञान और कर्म के रास्ते की। मतलब एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में उनका सफर कैसा रहा, और सबसे जरूरी बात, इन सब ने उनकी कविता पर क्या असर डाला। तो देखिए, 5 अगस्त 1915 को उनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में। उनकी हायर स्टडीज हुई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU से। और फिर सिर्फ अकादमिक दुनिया में ही नहीं रहे, बल्कि उन्होंने बड़े बड़े प्रशासनिक पद भी संभाले। जैसे कि वो उज्जैन की विक्रम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वाइस प्रेसिडेंट भी बने। तो ये तो हुई प्रशासन और शिक्षा की बात, लेकिन सुमन जी की असली पहचान तो उनकी कलम ही थी, है ना? तो चलिए अब जरा नजर डालते हैं उनकी कुछ बेहतरीन रचनाओं पर। उनकी कविताओं की किताबों की बात करें तो लिस्ट लंबी है। हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, ये सब बहुत खास हैं। लेकिन एक रचना ऐसी थी जिसने उन्हें साहित्य की दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया, और वो थी मिट्टी की बारात। ये नाम जरूर याद रखिएगा। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ कविता ही लिखते थे, उनका गद्य लेखन यानी प्रोज वो भी उतना ही दमदार था। उनकी किताबें जैसे महादेवी की काव्य साधना और गीति काव्य उद्यम और विकास ये दिखाती हैं कि साहित्य की उनकी समझ कितनी गहरी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि सुमन जी की कविता में आखिर ऐसी क्या खास बात थी? उनकी कविताओं में ना 2 बिल्कुल अलग अलग ध्रुव एक साथ मिलते हैं। एक तरफ तो है विद्रोह की आग और दूसरी तरफ है करुणा की एक ठंडी निर्मल धारा। यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। मतलब एक तरफ तो उनकी कविताएं अन्याय के खिलाफ गुस्से से भरी हुई हैं, जैसे आग धधक रही हो, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ इंसानी दुख दर्द के लिए उनमें एक गहरी संवेदना, एक करुणा भी है। एक ही कलम से आग और पानी, ऐसा संगम मिलना बहुत मुश्किल है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है उनकी वही सबसे प्रसिद्ध रचना मिट्टी की बारात। इस किताब में क्या है? इसमें दिखाया गया है कि कैसे तमाम मुश्किलों और दुखों के बावजूद इंसान के अंदर जीने की एक जबरदस्त इच्छा होती है, जिसे हम जिजीविषा कहते हैं। उसे बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने शब्दों में पिरोया है। तो जाहिर है, इतने बड़े योगदान के लिए उन्हें पहचान भी मिली, सम्मान भी मिले। ये सम्मान आज उनकी विरासत का एक जरूरी हिस्सा हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं कि उन्हें कौन कौन से बड़े अवार्ड्स मिले। सबसे पहले तो मिट्टी की बारात के लिए उन्हें मिला देश का सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान, साहित्य अकादमी अवार्ड, साल 1974 में। फिर भारत सरकार ने उन्हें 2 बार सम्मानित किया, 1958 में पद्मश्री और फिर 1999 में पद्म भूषण। इतना ही नहीं, उन्हें सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड और भारत भारती पुरस्कार जैसे सम्मान भी मिले। लेकिन सच कहूं तो इन पुरस्कारों से भी कहीं बड़ी विरासत है उनके शब्द। उनकी कविता है वरदान मांगूंगा नहीं। ये कविता आज भी, खासकर उन नौजवानों के लिए जो जिंदगी की मुश्किलों से लड़ रहे हैं, एक मशाल की तरह है। ये कविता अटूट विल पावर और सेल्फ रिस्पेक्ट का एक जीता जागता सबूत है। और इस कविता का अंत वो कुछ ऐसी पंक्तियों से करते हैं जो मानो उनके पूरे जीवन का निचोड़ हों। वो लिखते हैं, ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है,
तिल तिल मिटूंगा, पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं।